सरलार्थ, श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री कश्यप ऋषि हुए हैं। श्री कश्यप ऋषि के पुत्र श्री सूरज यानी सूर्य देवता हुए हैं, जो एक ब्रह्मांड में सर्व प्रकाश स्रोतों के मुखिया हैं, जिसके अधीन सूर्य आदि प्रकाश के स्रोत हैं। श्री सूरज देवता को कहा कि वे बहुत बुद्धिमान हैं। सूरज, बहुत सारे भाइयों के मन में शंका हो जाती है और गीता जी में भी इसका जिक्र आता है कि अर्जुन, पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया। तो बहुत सारे लोग जो अध्यात्म से दूर हैं और विज्ञान को अपना स्वामी मानते हैं अनजाने में, वो कह देते हैं कि आग के गोले सूर्य को भला कैसे ज्ञान दिया जा सकता है, ये सब झूठी बातें हैं। अरे भाई, उस आग के गोले सूर्य को ज्ञान नहीं दिया गया। उस आग के गोले सूर्य के ऊपर जिस देवता का आधिपत्य है, उस देव को वो ज्ञान दिया गया। जिस प्रकार यहां कोई बिजली मंत्री है, तो बिजली मंत्री कोई बिजली थोड़ी होता है, बिजली विभाग अलग है जिस पर उस बिजली मंत्री का अधिकार है। तो इसी प्रकार वो आग का गोला सूर्य अलग है और उस आग के गोले सूरज के ऊपर जिस देवता का अधिकार है, वो देव अलग है। तो उस देव को यह ज्ञान दिया गया था। आगे परमेश्वर हमें समझा रहे हैं, 60,000 संगी बल केलम, यानी 60,000 जो युद्ध में निपुण होते हैं, ऐसे योद्धा सदा उस सूरज देवता के आगे पीछे साथ रहते हैं। और बिना रागी अजबलेलम, 3 कोटि योद्धा संग जाके 3 करोड़ योद्धा सूर्य देव के हमेशा साथ में रहते हैं और शिखबंदी हैं पूर्ण साखे और युद्ध करने में बिल्कुल माहिर हैं, निपुण हैं। क्या कह रहे परमात्मा, जिस समय शिव पार्वती का विवाह हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देवता उपस्थित थे। रजोगुण की अधिकता के कारण पार्वती के सुंदर रूप को देखकर ब्रह्मा जी का वीर्यपात हो गया और जमीन पर गिर गया। अब देखो भाई और बहनों, ऐसी ऐसी बातें अध्यात्म की, शास्त्रों की गूढ़ जानकारी हमारे नादान धर्मगुरु हमें नहीं बता पाए, क्योंकि इनको स्वयं जानकारी नहीं थी। तो क्या जानकारी दे रहे हैं आदरणीय गरीबदास जी अपनी वाणी में, जिस समय शिव पार्वती का विवाह हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देवता उपस्थित थे और रजोगुण की अधिकता के कारण, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी रजोगुण के स्वामी हैं, पार्वती के सुंदर रूप को देखकर ब्रह्मा जी का वीर्यपात हो गया और जमीन पर गिर गया। जिस प्रकार रात्रि के समय शौपन में कई बार जो है वीर्यपात हो जाता है, कुछ ऐसा शौपन देखकर। तो इसी प्रकार जब शंकर और पार्वती जी का विवाह हो रहा था, तो उस विवाह में विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी चले गए, अन्य देवी देवता भी थे। तो पार्वती जी के सुंदर रूप को देखकर और श्री ब्रह्मा जी का वीर्यपात हो गया वहां पर। और क्या हुआ फिर, वीर्य जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। ब्रह्मा जी ने शर्म के कारण पैर से मसल कर छुपाना चाहा, उस वीर्य के टुकड़े हो गए, जो 60,000 बाल्य खेल तथा 3 करोड़ योद्धा हुए। यह पौराणिक कथा है। सूरज देवता जब रथ में बैठकर चलते हैं, तो सूर्य के रथ के आगे 60,000 बाल्य खेल चलते हैं। जो योद्धा हर प्रकार से युद्ध विद्या में निपुण हैं, जो श्री ब्रह्मा जी के वीर्य से उत्पन्न हुए हैं, वो सूर्य देवता के आगे आगे चलते हैं और 3 करोड़ योद्धा उनके साथ में चलते हैं। यानी सूर्य देव की महिमा यहां पर की जा रही है। सूरज देवता जब रथ में बैठकर चलते हैं, तो सूर्य के रथ के आगे 60,000 बाल्य खेल चलते हैं, जो बीना आदि वाद्य यंत्र बजाने में कुशल हैं तथा राग भी अच्छा गाते हैं। सूरज देवता के रथ के पीछे 3 करोड़ योद्धा चलते हैं, जो शिखबंदी अर्थात पूर्ण रूप से पराक्रमी हैं, पूर्ण साके अर्थात उनकी सूरवीरता की साख यानी सनंद है, यानी महिमा है। आगे क्या कह रहे हैं, हाथ खड़ग, खड़ग यानी तलवार, और गले में फूलों की माला, हाथ खड़ग गल पुष्प की माला, और कश्यप सुत है रूप विशाला।
कश्यप सुत यानी श्री कश्यप ऋषि का बेटा सूरज, सूर्यदेव। और कौस्तभ मणि जड़ा विमान तुम्हारा, उसका विमान जो है उसके चारों तरफ कौस्तभ मणि जो बहुमूल्य होती हैं वो जड़ी हुई हैं। और सुर नर मुनि जन करत जुहारा, और देवी देवता उनकी महिमा करते हैं। किसकी? सूर्य देव की। कश्यप ऋषि के पुत्र सूरज देवता अपने हाथ में खड्ग यानी तलवार लिए रथ में बैठता है। उनके रथ के चारों ओर कौस्तभ मणि लगी है और सूर्य देव के गले में फूल माला है। हे कश्यप सुत अर्थात श्री कश्यप ऋषि के पुत्र, आपका रूप यानी शरीर बहुत विशाल है। आपकी जुहारी अर्थात सत्कार आरती अन्य सूर्य यानी देवता तथा नर यानी भगतजन तथा ऋषि जी करते हैं। आपका सम्मान सब करते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी ने किस प्रकार से पांचवें वेद सूक्ष्म वेद के आधार से इस काल लोक की शक्तियों का सत्कार किया है, इनकी स्तुति की है। जो हिंदू धर्म से जुड़े भाई बहन व्यर्थ में थूक बिलोते हैं कि सतगुरु रामपाल जी तो हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं। आगे वाणी में क्या कहा गया है? चंद्र सूरज चकवे पृथ्वी माही, और निस्वासर चरणों चितलाही। पृथ्वी आदि लोकों में सूर्य तथा उपग्रह चांद का प्रकाश चकवे है अर्थात चक्रवर्ती है, सब जगह है। भक्तों को संदेश दिया है कि ऐसे महापुरुष सूर्य देव का निस यानी रात्रि और वासर यानी दिन रात शुक्रिया करना चाहिए। इनकी महिमा को चित्त यानी ध्यान में रखना चाहिए। आगे वाणी है, पीठे सूरज सन्मुख चंदा, और काटे त्रिलोकी के फंदा। पीठे सूरज सन्मुख चंदा अर्थात आगे पीछे सब स्थानों पर सूर्य तथा चांद मिलकर तीनों लोकों के अंधकार का फंदा काटते हैं अर्थात अंधेरे का नाश करके प्रकाश फैलाते हैं, जो सूर्य देवता के अधीन हैं। तारायण यानी तारे, तारायण सब स्वर्ग समूलम, और पखेर हैं सतगुरु के फूलम। क्या सरलार्थ किया गुरुदेव ने? उपरोक्त प्रकाश स्रोत जो सूरज देवता के अधीन हैं, यानी तारे चंद्रमा सब सूर्य देव के अधीन हैं। यानी एक ब्रह्मांड में जितने भी ये प्रकाश के यंत्र हैं, सूरज, चांद, तारे, ये नक्षत्र वगैरह, सितारे, ये सब सूर्य देव के अधीन आते हैं। उपरोक्त प्रकाश स्रोत जो सूरज देवता के अधीन हैं, उन सहित जितने भी तारे तथा स्वर्ग आदि हैं, वे समूल अर्थात सृष्टि के मूल शतलोक आदि ऊपर के लोकों समेत सहित सतगुरु अर्थात कबीर परमेश्वर जो संत गरीबदास जी को सतगुरु रूप में मिले थे, उसके फूल पखे हैं, खिले हैं, यानी सर्व सृष्टि कबीर परमेश्वर जी की फुलवाड़ी है। वाणी, जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी, और येति कला परम पद धामी। सरलार्थ, हे ब्रह्मा जी आप अपने रजगुण विभाग में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में केवल रजोगुण के स्वामी हैं। ये केवल रजोगुण के समर्थ स्वामी हैं, सतोगुण के नहीं, तमोगुण के नहीं। यानी साथ में इनकी समर्थता भी बताई जा रही है कि काल के 21 ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोक में इन तीनों देवताओं का आधिपत्य है। एक ब्रह्मांड में भी इनकी पूरी तरह से जो है महिमा नहीं है। तो जितनी इनकी ये महिमा है, जितना इनका सामर्थ्य है, उस आधार से सतगुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं। हे ब्रह्मा जी आप अपने रजगुण विभाग में समर्थ हैं, आपकी जय हो, आपकी इतनी महिमा है। जो वाणी संख्या 16 से 28 में बताई है, आप इतने समर्थ हैं, जन साधारण की ताकत तो कुछ भी नहीं है। श्री ब्रह्मा जी की तो सूरवीर संतानें हैं। आप काल लोक में रजगुण विभाग का परम पद अर्थात श्रेष्ठ पदवी प्राप्त हो तथा आप ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा जी की नगरी रूपी धाम लोक के स्वामी हैं। यानी ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा लोक में। तो ब्रह्मा लोक के स्वामी कौन हुए? श्री ब्रह्मा जी। उपरोक्त महिमा श्री ब्रह्मा जी रजगुण की बताई है, अब श्री शिव जी तमगुण की महिमा बताई है। तो हिंदू समाज से जो भाई बहन जाने अनजाने में परम संत सतगुरु रामपाल जी की निंदा करके कि सतगुरु रामपाल जी तुम्हारे देवी देवताओं की आलोचना करते हैं, जो पाप के भागी हो रहे हैं, उन भाई बहनों को विचार करना चाहिए
कि जितनी महिमा और समर्थता इन देवी देवताओं की है उतनी सतगुरु रामपाल जी ने अवश्य बताई है। तो अभी तक आपने श्री ब्रह्मा जी की महिमा के विषय में सुना है। अब आगे श्री शिव जी जो कि तमोगुण के स्वामी हैं, अब उनकी महिमा बताई गई है 5वें वेद सूक्ष्म वेद में। वाणी क्या है? जय जय शंभु शंकर नाथा, कला गणेश और गौरीज माता। सरलार्थ, हे शिव जी आपकी जय हो, हे नाथ आपकी जय हो। श्री गणेश जी की माता जी यानी गौरज, गिरिजा यानी पार्वती हैं, जिसने अपनी कला अर्थात शक्ति से गणेश को उत्पन्न किया। अगली वाणी है, कोटि कटक पैमाल करंता, ऐसे शंभु समरथ कंता। श्री शिव जी की महिमा गाई जा रही है। हे शंकर जी आप कोटि कटक अर्थात करोड़ों सेना को पैमाल यानी नष्ट कर देते हो। हे शंकर जी आप ऐसे समर्थ कंत यानी स्वामी हो। लेकिन इस काललोक के विधान के अनुसार वो जो करोड़ों की सेना श्री शंकर जी पल में खत्म कर देते हैं अपनी सिद्धि से, अपने पराक्रम से। फिर उसका दंड भी इनको लक 84 योनि में कुत्ता बनकर इनके सर में कीड़े पड़ते हैं, इनको भोगना पड़ता है। कोई ये ना समझना भाइयों और बहनों कि अगर इन देवी देवताओं की श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की आदरणीय गरीबदास जी ने अपने 5वें वेद सूक्ष्म वेद में महिमा कर दी है तो ये समर्थ भगवान हैं। इनकी उतनी समर्थता बताई जा रही है जिसके ये हकदार हैं। और साथ में फिर आगे चलकर जब इनको इन पदों से हटाया जाता है, जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है भक्ति वाली, और जब काल के द्वारा इनको इन पदों से हटाया जाता है, उसके बाद ये भी अपना कर्म दंड भोगते हैं लक 84 में, नरक में, तपतशिला पर, जन्म और मरण में। आगे वाणी है, चंद लिलाट सुर संगीता, योगी शंकर ध्यान उदिता। सरलार्थ किया है, आपके लिलाट यानी मस्तिष्क के ऊपर चांद सुशोभित है और आपके साथ आपके सुर अर्थात गणदेव रहते हैं। आपका ध्यान ऊपर त्रिकुटी की ओर रहता है, उदिता जो ऊपर की ओर जाने वाला है। आगे क्या बताया है, नीलकंठ सोहे गरुड़ासन और शंभु योगी अचल सिंहासन। भगवान शिव जी ने सागर मंथन में निकला विष पी लिया और उसको अपने गले में ठहरा लिया था, जिस कारण से उनका कंठ नीला हो गया था। उसी परोपकार के कारण से शिव जी को नीलकंठ के नाम से पुकारा जाता है। हे नीलकंठ अर्थात शिव जी आप गरुड़ पक्षी की तरह आसन पर शोभामान भी होते हो। जैसे योग के आसनों में मयूरासन है, जैसे मोर पक्षी अपने 2 पंखों के ऊपर इतने लंबे पंखों को संतुलित करके चलता रहता है, इसी की नकल योगी करते हैं। दोनों हाथों की कोहनियों को पेट में लगाकर हाथों को जमीन पर रखकर शरीर को मोर की तरह कर लेते हैं, उसको मोर आसन कहते हैं। परंतु भगवान शंकर देवता हैं, उनको सम्मान देते हुए गरुड़ पक्षी जो कि श्री विष्णु भगवान का वाहन है, उसकी तरह योग क्रिया गरुड़ासन करने वाला भगवान शिव को बताया है कि आप महान योगी हैं, आप गरुड़ आसन पर शोभा पाते हैं। हे शंकर आपका सिंहासन अचल है, अर्थात अन्य देवताओं से लंबी आयु होने के कारण अचल अर्थात सिंहासन कहा है, अचल सिंहासन कहा है। जबकि इनका सिंहासन और ये पूरे के पूरे 21 ब्रह्मांड कितने स्थायी हैं, कितने ये अचल हैं, ये हमें सृष्टि रचना में सतगुरु रामपाल जी ने समझा दिया है। तमोगुण श्री शंकर जी की भी मृत्यु होती है, शिवलोक भी नष्ट होता है, और ये जो काल है ये भी मृत्यु को प्राप्त होता है, और इस काल के 21 ब्रह्मांड भी नष्ट होते हैं। तो 21 ब्रह्मांड ये नाशवान है, अचल केवल सतलोक है। आगे कहा गया है, गंग तरंग छूटे बहुदारा और अजप्पा तारी जय जयकारा। श्री शिव जी की स्तुति हो रही है। आपके शिवलोक में गंगा जल की बहुत सी धाराएं बह रही हैं। आप सोहम नाम के अजप्पा अर्थात मानसी जाप में तारी अर्थात लो लगाए हैं। आपको ऐसा कारगर मंत्र परमात्मा से प्राप्त है, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास में संत रूप में गए थे और इनको एक एक मंत्र दिया था।
आप धन्य हैं, आपकी जय हो, जय हो। आगे वाणी क्या कह रही है? रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई। हे शंकर जी, आप तो रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान करने वाले हैं। दालिद्र मोक्ष सबय हो जाई। आपसे भक्ति प्राप्त करके निर्धनता खत्म हो जाती है और जीवात्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है, जितना आपका सामर्थ्य होता है। भगवान शिव जी के पास 8 सिद्धि तथा रिद्धि शक्तियां हैं, जो लंका के राजा रावण ने भगवान तमोगुण शिव की भक्ति करके 2 प्राप्त कर रखी थी। एक सिद्धि क्या प्राप्त कर रखी थी रावण ने श्री शंकर जी से? आकाश में उड़ जाने की सिद्धि तथा धनी बनने के लिए रिद्धि। इस वाणी में कहा है कि भगवान शंकर जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और इनकी पूजा करने से दालिद्र यानी दारिद्र निर्धनता से मोक्ष अर्थात मुक्ति मिल जाती है। अब भाइयों और बहनों, इन तीनों देवताओं के पास केवल 8 सिद्धियां हैं, केवल 8 सिद्धियां। और जो इनकी भक्ति करते हैं, जो इनके परम भगत होते हैं, जो इनकी भक्ति करते समय अपने तन मन धन किसी भी वस्तु की परवाह नहीं करते हैं, उनको ये उस 8 में से 1 या 2 सिद्धियां प्रदान कर देते हैं। ज्यादा नहीं करते। अगर ज्यादा कर देंगे तो वो भगत भी उस भगवान के बराबर हो जाएंगे। इसलिए डर के मारे ये 1 या 2 सिद्धियां अपने उन परम भक्तों को उनकी भक्ति या उनके तप के ऊपर प्रसन्न होकर दे देते हैं। आप और हमारे अंदर पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनके द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करने के चलते 24 सिद्धियां प्रकट हो जाती है। 24 सिद्धियां। अब विचार करो भाई और बहनों, कहां ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास 8 सिद्धियां और कहां हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के पास में 24 सिद्धियां। परंतु गुरुदेव भगवान ने इन सिद्धियों को वर्तमान में डीएक्टिवेट कर रखा है। डीएक्टिवेट। हम चाहकर भी हम इनको एक्टिवेट नहीं कर सकते, हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। और यदि किसी ने जबरदस्ती प्रयोग करने की कोशिश की तो उसकी भक्ति नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो सतलोक जाने के लिए परमेश्वर ने आप और हमें 24 सिद्धियां प्रदान कर रखी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिद्धियां अपना काम नहीं करती। ये सिद्धियां अपना ऑटोमेटिक काम करती है मर्यादित भगत के ऊपर। जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आनी हो, कोई कष्ट आना हो, कोई पीड़ा होनी हो, किसी देव के द्वारा हमें कोई सताना हो, उस समय सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से जो मर्यादित भगत होता है उसके ऊपर ये सिद्धियां ऑटोमेटिक अपना कार्य करती हैं। अर्थात उस भगत के ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या परमेश्वर नहीं आने देते हैं। बाकी आप और हमने अपनी तरफ से किसी को आशीर्वाद देकर, किसी को दुआ देकर, किसी को बद्दुआ देकर हमने इन सिद्धियों को काम में नहीं लेना है। ये हमने ध्यान रखना है। आगे वाणी है, आसन पद्म लगाए योगी और नी इच्छा निर्वाणी भोगी। आप महान योगी भी हैं, श्री शंकर जी को कहा जा रहा है। आप योगासन करते हैं तथा पद्म आसन लगाकर समाधिस्थ होते हैं। आप निस्वार्थ निर्वाणी भोगी अर्थात मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होकर ऊपर के मंडलों में ध्यान लगाकर आनंद लेते हो। आगे वाणी है, सरप भुवंग गले रुंडमाला और व्यर्सभ चढ़िए दीन दयाला। आपके गले में सरप भुवंग अर्थात फन उठाए हुए सांप लिपटे हैं और आप जी कभी कभी अपने गले में पार्वती जी के पूर्व जन्मों के रुंडों अर्थात गर्दन के ऊपर के हिस्से की हड्डी को रुंड कहा जाता है, उसकी माला बनाकर पहनते हैं। आप वृषभ यानी नादिया बैल की सवारी करते हैं। अब पार्वती जी के जो रुंड हैं, रुंड यानी शरीर के ये ऊपर ऊपर का जो हिस्सा होता है खोपड़ी का, इसको कहते हैं रुंड। तो यहां पर कहा गया है कि हे श्री शंकर जी, आप अपनी पत्नी पार्वती के रुंडों की माला कभी कभी अपने गले में धारण करते हो। अब अपनी पत्नी की रुंड माला शंकर जी गले में धारण करते हैं, क्यों करते हैं भाई? क्या कारण है? इतने सारे रुंड कहां से लाए? तो इसके लिए गुरुदेव हमें एक पौराणिक कथा सुना रहे हैं। और क्या है? पुराणों में कथा है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर मंत्र नहीं बताया क्योंकि उसकी रुचि भक्ति करने की नहीं थी। वह कहा करती थी कि मुझे भगवान ही मिल गए, कि मुझे तो आप
मेरे हस्बैंड के रूप में, मेरे पति के रूप में भगवान मिल गए, तो फिर मैंने भक्ति करने की क्या जरूरत है? तो भक्ति करने का क्या औचित्य रह गया? भगवान पाने के लिए तो भक्ति करते हैं। इस कारण से शिव जी ने अमर मंत्र नहीं बताया था। अरे भगवान